जय हिंद भाई, सभी बच्चों को नमस्कार। राम राम, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या मेरी आवाज आ रही है सभी दोस्तों को। तो भाई आज हम कौन से करने जा रहे हैं? आज हम 600 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कितने कर लिए? 400 500 तो कर ही लिए शायद हमने, है ना? अब तो प्रेपोजिशन आपके माथे में घूमना चाहिए चारों तरफ। ये रह गया था। हम्म। चलें भाई, शुरू करें क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर ये 100 के 100 फिनिश करना है। टेंगो शिवम वर्मा। हाँ बेटा, उसका वीडियो सॉल्यूशन डालूंगा, उसका बचा हुआ है अभी। लो जी, प्रपोजिशन के फाइल नंबर 2, जिसके 100 क्वेश्चन आज हम पूरे करने वाले हैं। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले। हो जाओ शुरू, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या इसमें है? इनवाइट के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? इनवाइट टू। जब हम किसी को किसी चीज के लिए न्योता देते हैं तो इनवाइट टू अ फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। लो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ही फिक्स्ड अ मेटल लैडर। उसने एक लैडर को, सीढ़ी को लगाया दीवार के। तो जब आप किसी लैडर को किसी सीढ़ी को दीवार से लगाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अगेंस्ट। हाँ, अगेंस्ट। तो यहां पर फॉर की जगह हो जाएगा अगेंस्ट द वॉल। दीवार के विरुद्ध, अपोजिट उसमें खड़ा करते हैं ना, तो इसीलिए अगेंस्ट आता है इसमें। चलिए जी, नेक्स्ट अगला। ऑन द टाइम व्हेन द हाउस कोलैप्स। जिस समय घर जो है वो गिरा, तो ऑन द टाइम नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? एट द टाइम। देखो, अगर आर्टिकल ना होता तो हम इसे कहते हैं ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। बट यहां समय पर नहीं है, यहां कह रहा है जिस समय घर गिरा। तो ये होता है एट द टाइम। और जब वो आपको टाइम दे दिया हो, और वो टाइम क्या है? जब घर गिरा। तो ऑन द टाइम नहीं, एट टाइम, एट द टाइम। चिल्ड्रन ऑफन क्वेरल ऑन पेटी इश्यूज। तो क्वेरल के पीछे या तो विद आता है या ओवर। जब आप किसी चीज के ऊपर लड़ते हो तो क्वेरल ओवर समथिंग। और अगर किसी व्यक्ति से लड़ोगे तो क्वेरल विद समवन। अब तो रट गए होंगे आपको ये। द स्टूडेंट आंसर्ड द क्वेश्चन। आंसर जब वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसके पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती है। और जब ये नाउन के रूप में होता है तब इसके पीछे क्या आता है? टू। तो यहां आंसर्ड ईडी, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। आंसर्ड द क्वेश्चन। विवेक तोमर, बेटा तो थोड़ा सा दिमाग से पैदल है क्या? नेक्स्ट। द ट्रस्ट प्लान्स। ये जो ट्रस्ट है, ये कमेटी जो है, इसने प्लान किया है कि ये एक स्पेशल स्कूल बनाएगा फॉर डम्ब एंड डेफ चिल्ड्रन के लिए। तो जब आप किसी चीज की स्थापना करते हो तो उसे क्या कहते हैं? सेटअप। सेटअप का मतलब होता है स्थापना करना, एस्टेब्लिश। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। आई ऑफर्ड हिम पार्ट टाइम वर्क। मैंने उसे पार्ट टाइम जॉब ऑफर किया, लेकिन उसने इसे क्या कर दिया? नकार दिया। तो टर्न इट डाउन। तो फ्रेजल वर्ब होता है टर्न डाउन। और टर्न डाउन का मतलब होता है किसी का प्रस्ताव क्या कर देना? ठुकरा देना, रिजेक्ट कर देना। सर, सीजीएल के मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं? बेटा, सीजीएल के मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। प्रैक्टिस बढ़ा लो। यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस क्लास कल देखे थे, 200 क्वेश्चन हुए थे ईडीएम्स के। किए वो कुछ क्लास आपने? रात वाली क्लास 1 घंटे में 200 क्वेश्चन किए थे? नहीं किए होंगे। तो अब जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? मिस्टर सिन्हा वॉज एक्यूज। तुम 1 घंटे में 200 क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन कल 1 घंटे में 200 क्वेश्चन करवाए थे मैंने। तो 200 क्वेश्चन अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे 1 1 घंटे में, तब तो फिर बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? ही ट्राइड टू ओपन द कैन विद अ कैन ओपनर। तो किसी चीज से खोलना विद, इंस्ट्रूमेंट के लिए आता है विद, ना कि बाय। ही सेज दैट ही इज टायर्ड ऑफ। तो किसी चीज से थका हुआ होना, टायर्ड ऑफ समथिंग। नेक्स्ट। दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी फ्रॉम। जब आप किसी को कोई काम करने से रोकते हो तो प्रोहिबिट समवन
फ्रॉम समथिंग. Whether you accept it or not, you must be ashamed of. ashamed के पीछे at नहीं आता, of आता है. किसी चीज से शर्मिंदा होना. ashamed of something. Last year she was married. was married का मतलब है पैसिव, और पैसिव में क्या आता है? to. The briefing will be held between. between का पेयर to से नहीं बनता. किससे बनता है between का पेयर? and से. अगर यहां फ्रॉम होता तो फ्रॉम का पेयर किससे बनता? टू से. ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन. द चीफ मिनिस्टर एंटर्ड इनटू द रूम. तो एंटर का मतलब ही होता है किसी चीज में घुसना, तो इनटू हट जाएगा. तुम्हारा कुत्ता उसके कुत्ते से अलग है. आज सुबह की क्लास में मैंने डिफर का केस बताया था कि अगर आप किसी से दिखने में अलग हैं तो डिफर फ्रॉम, और अगर आप किसी से विचारों में अलग हैं तो डिफर विद, ओपिनियन में विद. अब यहां विचारों का तो सेंस ही नहीं है, तो उसका कुत्ता उससे कुत्ते से अलग है तो फ्रॉम. हाँ जी, ठीक है बेटा सचिन. अग्नि बैच का मैं, अग्नि बैच कहां से आ गया? राजेश टोल्ड टू हिज फ्रेंड. टोल्ड के पीछे टू का इस्तेमाल नहीं होगा. सेड टू को ही किस में कहते हैं? टोल्ड में. नेक्स्ट अगला. तनु बेटे अभी टाइम लगेगा उसमें. डिस्पाइट के पीछे ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा. द मैन हु वॉज ब्लाइंड विद द लेफ्ट आई. देखिए, जब आप आंखों से अंधे होते हो, फिजिकली ब्लाइंड, तो ब्लाइंड के पीछे क्या आता है? इन. और अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो ब्लाइंड टू. ब्लाइंड टू का मतलब होता है इग्नोर, और ब्लाइंड इन का मतलब होता है फिजिकल, मतलब वास्तव में ही अंधा होना. तो यहां वो एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड इन, फिजिकली अंधा है. नेक्स्ट. आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन द 5th of September at 9 o'clock. टाइम के लिए क्या आता है? एट. लो जी. मनीषा इज एकस्टम्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन कौन सी लगती है? टू. एकस्टम टू, हैबिचुअल टू. राम हु वॉज जूनियर. जूनियर सीनियर के पीछे कौन सी प्रपोजिशन आती है? टू. तो राम जो था वो ज्यादातर एम्प्लॉइज से सीनियर था, जूनियर था. आई लेफ्ट, जब आप किसी स्थान के लिए प्रस्थान करते हो तो लेफ्ट फॉर गोवा, यानी कि लेफ्ट फॉर अ प्लेस, किसी स्थान के लिए निकलना. अच्छा, कभी स्टार्ट आ जाए तो स्टार्ट फॉर अ प्लेस. अगर गो आ जाए तो गो फॉर नहीं आता, गो टू अ प्लेस. तो यहां पर लेफ्ट टू आ नहीं, लेफ्ट फॉर गोवा आएगा. अगर यहां गो लेफ्ट की जगह वेंट होता तो होता ही वेंट टू गोवा. सर ओनली रीजनिंग के लिए कौन सा बैच लें? बेटा वो तो फिर आप रॉबिन सर की क्लास करो. देखो उनका एक अग्नि बैच है, उसमें करो, वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं आजकल रीजनिंग. वी मे हैव टू अवेट फॉर. अवेट के साथ फिक्स प्रपोजिशन आ जाएगी, मतलब अवेट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आनी. अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर. आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई शी इज सो एंग्री विद. अगर आप किसी व्यक्ति के साथ नाराज हैं तो एंग्री विद समवन. दे शाउटेड एट द टॉप. ये तो मैंने कराया था आपको, जोर से चिल्लाना, इसे कहते हैं एट द टॉप ऑफ वॉइस. एट द टॉप ऑफ वॉइस का मतलब होता है जोर जोर से चिल्लाना. ही प्रॉम्प्टली आंसर्ड. देखो आंसर जब वर्ब के रूप में है तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, सीधा बनेगा आंसर द क्वेश्चन. शी रिमाइंडेड मी. अब देखो पूरा फ्रेज याद करो, क्या बताया था मैंने? रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग, तो किसी को किसी चीज की याद दिलाना. तो ही रिमाइंडेड समवन मी ऑफ माई चाइल्डहुड डेज. मेरे बचपन की याद दिलाई उसने मुझे. एट द गेट वॉज हंग अ वुडन बोर्ड. गेट पे एक लकड़ी का बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था
खतरे से सावधान। अवेयर और बिवेयर के पीछे क्या लगता है? ऑफ। तो अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ। राणा सांगा वॉज ब्लाइंड, एक आंख से अंधा, फिजिकली थे तो इन। दिस बकेट इज फुल, फुल के पीछे विद नहीं आता, क्या आता है? ऑफ। फुल ऑफ समथिंग, किसी चीज से भरा होना, तो फुल ऑफ वाटर। द वाउंडेड सोल्जर फेल इनटू, खाई में गिरना, पानी में गिरना, नदी में डाइव मारना, तो फॉल इनटू, मोशन। चिल्ड्रन मस्ट गो इनटू बेड नहीं होगा, क्या होगा? चिल्ड्रन इनटू बेड का मतलब समझते हो क्या होता है? इनटू बेड का मतलब बेड के अंदर जाना, जबकि क्या होगा? गो टू बेड। बच्चों को बिस्तर पर जाना चाहिए, मतलब सोने के लिए जाना चाहिए जल्दी, तो बिस्तर पर सोने के लिए जाने को कहते हैं गो टू बेड। द ओल्ड वुमेन एंटर्ड के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, ना इन आता ना इनटू आता है जब आप स्थान में एंटर करने की बात करते हैं। आई एम गोइंग देयर बाय ट्रेन, हावेवर आई हैव टू कंप्लीट सम डिस्टेंस ऑफ माई जर्नी बाय फुट, गलत। क्या आएगा? पैदल चलने को क्या कहते हैं? ऑन फुट कहते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, क्या अगला चैप्टर शुरू करने से पहले 3-4 दिन आपकी वो क्लास ले लूं क्या? संडे तक PQRS की है? ले ले। जनता क्या कहती है कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बता दो फटाफट। सिटिंग अंडर द शेड, शेड के लिए अंडर नहीं लेते, इन लेते हैं, क्योंकि लाइव क्लास में करवाऊंगा तो फिर ठीक ठाक क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। ऑन क्यों नहीं आएगा? किस में ऑन क्यों नहीं आएगा? कहां की बात कर रहा है ऑन? ऑन क्यों नहीं आएगा? कहाँ है ऑन? है ही नहीं इसमें तो, कहीं ऑन ही तो पता नहीं क्या पूछ रहा। लो जी, चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू राइट विद, पेन से लिखने के लिए कौन सी प्रपोजिशन आती है? विद। विद अ फाउंटेन पेन, राइट विद समथिंग। यू शुड एटलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग, कॉन्ग्रेचुलेट के पीछे फिक्स प्रपोजिशन आती है ऑन। हाँ जी, क्या कहते हो? ले लें 3-4 दिन लगा के? चलो तो कल का शेड्यूल में PQRS लगवा दूं फिर? ठीक है। कम से कम कितने PQRS होने चाहिए? 50, है ना? है? हाँ यही तो लेते हैं। है भाई, 50 PQRS ले लें क्या जरा? 50 तो कम से कम होनी चाहिए, 1 घंटे में 50 तो हो ही जाते हैं यार, 50 तो वैसे भी कर लेते हैं। अच्छा, 50 लेके 25 की शीट दे दूंगा तुम्हें होमवर्क के लिए, वो 25 जो है उसको डाल दूंगा रिकॉर्डेड। जैसे कल 50 करवाए आपको, तो मैं 2 शीट तैयार रखूंगा, यहां 50 कराते ही 25 डाल दूंगा तुम्हारे होमवर्क के लिए, तो फिर तुम्हें वो करने हैं, फिर उसके बाद रिकॉर्डेड सॉल्यूशन से मैच कर लेना, फिर अगले दिन 50, 3 दिन भी ले लिए तो बढ़िया हो जाएगा पूरा एकदम ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस से फ्लो बनता है इसका। ये और ये सब खुद भी बिना टीचर के तो ये खुद भी मन नहीं करता अकेला, साथ में कोई कराने वाला हो ना इसका ऐसे यूं, तो मजा भी आता है करने में। तो कल का ठीक है भाई, डन लगा देता हूं। तो प्रियांशु बेटा, अगर तू देख रहा हूं मुझे, तो आज का शेड्यूल लगा दे जरा, मतलब कल का। द एक्यूज्ड वॉज बाउंड विद, चेन से बांधना। बाय, देखो, बाय आता है किसी व्यक्ति के लिए, पर्सन के द्वारा, पर्सन के द्वारा, और विद आता है समथिंग, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, इक्विपमेंट के लिए। लो जी, डू नॉट लाफ एट द पुअर, गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। लाफ एट समवन। लो भाई, ये वाला क्वेश्चन बताओ करके क्या होगा इसमें? अच्छा बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, कैप्सूल मिला क्या होमोनियम्स का?
इट इज नॉट हर नेचर टू पिक अप अ क्वेरल। देखो झगड़ा मोल लेने को कहते हैं पिक अ क्वेरल, पिकअप नहीं कहते, पिकअप तो गाड़ी का होता है। तो झगड़ा मोल लेने को पिक अ क्वेरल कहते हैं, ना कि पिकअप अ क्वेरल। दीज वेजिटेबल्स, ये सब्जियां, विच आर ग्रोन हेयर, जो यहां पर उगाई गई हैं, वो सस्ती हैं कॉस्ट में, और ये बताया था आपको रिच इन मिनरल्स। द मीटिंग बिगेन ऑन अबाउट 4 बजे लगभग लगभग, एंड ही अराइव्ड क्वाइट अर्ली। यार टाइम के लिए कभी भी ऑन नहीं आता, एट आता है। तो एट अबाउट, देखिए एट भी सही है, एट का मतलब है सही 4 बजे, और एट अबाउट का मतलब है लगभग लगभग 4 बजे, लेकिन ऑन तो किसी भी हालत में नहीं आ सकता। मिला है ना, कैप्सूल सुबह रात डाला था। What we fail to understand is that the life for a doctor will always be different, different के साथ from, different from something। You are not eligible, अगर आप किसी चीज के लिए eligible, तो eligible for something। While he was walking slowly in the park in a quiet summer afternoon, a mad dog suddenly attack। Attack जब वर्ब के रूप में यूज होता है तो कोई प्रपोजिशन, अगर यही नाउन के रूप में हो जाए तो अपने पीछे क्या लेगा, ऑन। लो जी, बिकॉज ऑफ सम फॉल्ट्स, कुछ फॉल्ट्स के कारण, इन द लोकल थर्मल पावर स्टेशन में बहुत सारे एरिया जो हैं वो अंधेरे में डूब गए। देखिए किसी चीज में डूबना, इसके लिए फ्रेज बनता है प्लंज इनटू। प्लंज इनटू का मतलब होता है डूबना, या इसी को हम कह देते हैं फॉल इनटू। दोनों का एक ही मतलब है, प्लंज इनटू इज इक्वल टू फॉल इनटू। लो जी, द प्रिजम्पशन दैट द एवरेज इन्वेस्टर डज नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन। इंटरेस्ट के पीछे प्रपोजिशन इन, किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट इन समथिंग। द स्कूल टीचर्स इनकरेज्ड द स्टूडेंट, तो इनकरेज के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती, सीधा बनेगा इनकरेज समवन, किसी को इनकरेज करना। नेक्स्ट, many of us have congratulated him on, congratulate someone on something। Ramesh developed the habit of sleeping, habit of something, किसी चीज की habit। On a holiday Manisha prefer के साथ to, prefer के साथ then नहीं आता, prefer के साथ आता है to। प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, ये बताओ, ये कितनी बार आपको पढ़ाया हुआ है। कैप्सूल के नोट्स आपको व्हाट्सएप किए हैं, अच्छा मैं देखूंगा अभी। अच्छा, हाँ भाई इसमें बताओ क्या था। एवर्स की फिक्स प्रपोजिशन होती है टू, एवर्स टू मतलब डिसलाइक, ना पसंद करना। अच्छा दो क्वेश्चन आ गए। प्लीज कैंडल को बुझा दो, तो कैंडल बुझाना होता है पुट आउट। पुट आउट का मतलब लिखो आग बुझाना, एक्सटिंग्विश। आग बुझाना, कैंडल बुझाना, ठीक है। वी शुड ऑलवेज लिसन, लिसन के पीछे टू, लिसन टू समथिंग। वाइल टेकिंग एग्जामिनेशन, एग्जाम लेते समय ऑलवेज राइट इन इंक, हमेशा इंक से लिखो। इंक से लिखने के लिए इन आता है,
और पेन के लिए वेद आता है। लो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो हमें कहना चाहिए अकॉर्डिंग टू, या हमें कहना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद। ठीक है, अब यहां पर इन अकॉर्डेंस विद, या तुम एक काम भी कर सकते हो उसे, बताओ क्या कर सकते हो? पूरे को हटा के अकॉर्डिंग टू भी कह सकते हो, बात एक ही है। हाँ जी, देखो प्लीज अटेंड माय मैरिज, देखिए मैरिज है नाउन, और नाउन के साथ विद ही आता है, कभी यहां टू लगा दो तो ये नो एरर है। ठीक है, लो जी, डिफरेंट के पीछे फ्रॉम। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं वहां पर आया। आई फाउंड, मैंने पाया कि वो लोग बैठे थे टेबल पे और मेरा क्या कर रहे थे, इंतजार। तो जब आप किसी का इंतजार करते हो उसके लिए बताओ क्या आएगा, वेट फॉर समवन। लो जी, बताओ इसमें क्या आएगा, एडल्ट्स सफरिंग फ्रॉम, बीमारी से पीड़ित होने के लिए सफर फ्रॉम। सुधा वॉज डिबार, डिबार का मतलब क्या होता है, किसी को रोकना, प्रिवेंट, और प्रिवेंट को ही हम क्या कह सकते हैं, प्रोहिबिट। और इन तीनों के साथ एक ही प्रपोजिशन आती है, फ्रॉम। और अगर फ्रॉम करोगे तो अपियर का क्या भी करना पड़ेगा, अपियरिंग। प्रपोजिशन के बाद जीरन आ जाएगा। विवेक बेटे तू थोड़ा सा गधा है क्या, दिमाग से पैदल है क्या? सब पढ़ने में फोकस करते हैं, तू अलग ही दुनिया से फोकस करता है। अभी उस चीज की जरूरत इस समय नहीं है, अब काम इतना चल रहा है। हर पेरेंट्स प्रिवेंटेड हर फ्रॉम। लो जी देखो, कमाल की बात है ना, यहां बताया अगले में आ गया तुरंत। पेपर में भी ऐसे आएंगे सीधे सीधे। देयर अपियर्स टू बी वेरी लिटिल लाइजन, लाइजन का मतलब होता है सहमति। कितने लोगों में, तीन में, तीन पार्टियों के विंग्स में, तो तीन के लिए बिटवीन आ सकता है नहीं, क्या आएगा फिर, तीन के लिए आएगा अमंग। डोंट गो बाय हिज अपियरेंस, उसके दिखावे पे मत जाओ, शी इज कैपेबल ऑफ। सोनी, सोनिया इंटेंड्स टू लीव द सिटी विद बैग एंड बैगेज, ये तो मैंने शुरू में ही पढ़ाया था कि बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कंप्लीटली, और ये होती है एडवर्ब, और इससे पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। ज्योति टेक्स डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है इंटरेस्ट, और डिलाइट हो या इंटरेस्ट हो दोनों के साथ प्रपोजिशन इन, म्यूजिक में इंटरेस्ट। सुशील कुमार, कमेंट शो हो रहा है, हाँ हो रहा है बेटा, हो रहा है। रजनीश इज अ वेरी गुड पेंटर बट हिज पेंटिंग्स आर नॉट इजिली एसेसिबल टू। देखिए एसेसिबल हो या एक्सेस हो, दोनों का मतलब होता है अप्रोच, अप्रोचेबल, दोनों के साथ प्रपोजिशन टू आती है। कीरतराज, बेड में सरफेस पर सोते हैं तो ऑन आना चाहिए, अबे ओ गधे, वो ये कह रहा था बिस्तर पे जाना, गो टू बेड। ठीक है, वो ये थोड़ी कह रहा था बेड पे बैठा हुआ है, बेड पे सो रहा है। गो का मतलब सोना होता है या जाना होता है, फिर और जहां तक जाएगा वहां के लिए क्या आएगा, टू, तो गो टू बेड। दिमाग तो लगा ले पहले, ये तो देख क्या पूछ रहा है। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ क्लियर विनर,
एक क्लियर विनर होने के बावजूद शी वॉज नॉट गिवन द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड। के बावजूद, देखो के बावजूद के लिए इंस्टेड ऑफ नहीं आता, क्या आता है? इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद। और इंस्टेड ऑफ का क्या होता है? के बदले में। के बदले में, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा इंस्पाइट ऑफ। ही हैज नो अफेक्शन फॉर। ही हैज नो अफेक्शन फॉर, अफेक्शन मतलब लव, और अफेक्शन के साथ प्रीपोजिशन आती है फॉर। द ऑफिसर इज एंग्री विद। अरे ये अफेक्शन तो मैंने कल के कैप्सूल में भी कराया था, जिसमें मैंने आपको फर्क बताया था अफेक्शन में और अफेक्टेशन में। क्या फर्क बताया था? अफेक्टेशन क्या होता है? दिखावा। और अफेक्शन क्या होता है? प्रेम। और उसी समय पर बताया था मैंने कि अफेक्शन के साथ प्रेपोजिशन फॉर। स्नेहा साहीन वॉज एक्यूज्ड ऑफ, आरोप लगाना किसी के ऊपर। वॉट इज योर ओपिनियन? आई एम श्योर द एक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ। गिल्टी के पीछे ऑफ बिल्कुल सही है। अपराधी जो है, अच्छा यहां एक्यूज के पीछे ऑफ मत ठोक देना, क्योंकि ये नाउन है, यहां पर वो वर्ब के रूप पीछे ऑफ लगता है जब किसी चीज का आरोप लगाते हैं। यहां है अपराधी। अपराधी जो है वो गिल्टी नहीं है उस अपराध का जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया। तो आरोप लगाना, चार्ज्ड विद, क्योंकि चार्ज यहां पर किसके रूप में यूज हुआ है? वर्ब के रूप में। दैट गर्ल हैज 3 प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स एंड शी वुड नॉट पार्ट विद। जब आप किसी चीज से अलग होते हो तो पार्ट विद समथिंग, और अगर आप किसी समवन से अलग हो रहे हो तो क्या बताया था? पार्ट फ्रॉम समवन। किसी व्यक्ति से अलग होना होता है पार्ट फ्रॉम समवन। नितिन एंड प्रदीप लिव नेक्स्ट टू। नेक्स्ट के पीछे प्रपोजिशन आती है टू। अच्छा, नेक्स्ट के पीछे प्रपोजिशन टू आती है, और क्लोज के पीछे भी प्रपोजिशन क्या आती है? टू। नेक्स्ट टू समथिंग, क्लोज टू समथिंग। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ। शॉर्टेज मतलब कमी, तो शॉर्टेज ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्या होना? कमी होना। गोविंद प्रजापति, बता आज क्या है तेरा दर्द? ही इज सफरिंग, क्या होगा? फ्रॉम, सफर फ्रॉम डिजीज। अब रीजनिंग का न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? अग्नि बैच तो कंप्लीट हो गया है, शुरू से लाइव लेना है। अच्छा, नया बैच इवनिंग वो रीजनिंग का शायद मार्च के एंड में होगा। ये क्वेश्चन टेलीग्राम में भी डाला था। संडे से पहले एवरी एडजेक्टिव आ गया डिटर्मिनर, तो फिर ऑन हट जाएगा। कमल बुगालिया, सर प्रेपोजिशन तो फिल इन द ब्लैंक से कराओ। बताओ इस निकम्मे को मैं क्या कह दूं? लड़कियां ना होती ना इस बैच में तो एक दो गाली तो चिपका देता तेरे को साथ में, सही बता रहा हूं अभी तक है। इंग्लिश में भी तो गाली ही होगी, कम से कम हिंदी अनुवाद कर लिया तो भी लोग गाली देंगे, बोला टीचर होके गाली दे रहा। और अगर ऑनलाइन ना होके ऑफलाइन होता तो भी चिपका देता साथ में एक दो। इस बेहुदे को ये नहीं पता कि इतना बड़ा प्रपोजिशन पढ़ा दिया और कितने फिल इन द ब्लैंक्स करा दिए। इतने फिल इन द ब्लैंक्स तो ढूंढने पे भी बैठेगा दिया लेके तब न मिले। कई सौ, सौ भी नहीं, कई हजार में जा रहा है अब तो मामला। नालायक आदमी, जब तुम्हें यही नहीं पता चल क्या रहा है बैच में, आके कमेंट करने लग जाता निकम्मा। हाँ जी, तो बेटा अगर यहां सफर होता तो सफर के पीछे क्या लगता? फ्रॉम।
और इल के पीछे क्या लगा है? विद। आई वेंट टू सी द कॉयल माइंस, मैं कॉयल माइन देखने गया इन आसानसोल लास्ट समर। देख बेटा एक बात सुनो, अगर यहां लास्ट ना होता तो इन समर सही है, इन समर, इन विंटर, है ना, मतलब किसी सीजन के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं? इन। बट समस्या यह है कि अगर बीच में ये एडजेक्टिव चिपक जाए तो फिर प्रपोजिशन नहीं आएगी, जैसे वही ऑन संडे, ऑन मंडे। तो यहां पर अब हमें लास्ट नहीं हटाना, क्या हटाना है? इन हटाना है। जब भी एडजेक्टिव दिया हो तो प्रपोजिशन हटानी होती है वहां से। कमेंट तो शो हो रहा है, मैं तो कमेंट देखने के लिए कर रहा था। बेटे इतना गुस्सा मत दिला, नहीं तो चिपका ही दूंगा एक दो तो फिर भागता फिरेगा सर ने क्या कह दिया ये। आई साइन ऑन, साइन होता है वर्ब और वर्ब के रूप में कोई प्रपोजिशन नहीं आता। मेरे धैर्य की वो मत ले। द सिंगर वॉज सराउंडेड, घेर लिया गया सिंगर को, बाय हिज यूजुअल क्राउड ऑफ लैकीज, होते हैं जो चापलूस टाइप के लोग होते हैं, और हैंगर्स ऑन एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है फैंस, डिवोटीज, भक्त। तो उसके भक्तों ने, उसके फैंस ने उसे घेर लिया, मतलब चारों तरफ से देख लिया। लो जी, when the students reached late तो द टीचर ऑब्जेक्टेड टू, ऑब्जेक्ट टू किसी चीज का विरोध करना, ऑब्जेक्ट टू समथिंग। नेक्स्ट, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू। लो जी ये वाला बताओ। लो भाई, शी वॉज इन द कोर्टयार्ड व्हेन द बर्गलर्स एंटर के पीछे इनटू। आवर टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन, एम्फेसाइज के पीछे ऑन नहीं आता है, अगर इंसिस्ट होता तो इंसिस्ट ऑन सही होता। मिस्टर गॉड हैज अफेक्शन, अफेक्शन होता है लव, तो अफेक्शन फॉर, लव फॉर। राखी हैज अ ग्रेट एनमिटी विद, एनमिटी विद समवन, किसी के साथ दुश्मनी होना, किसके साथ है दुश्मनी? अपने ब्रदर के दोस्त के साथ। ही गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब, उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली, ऑल्दो ही वॉज नॉट वर्दी ऑफ, वर्दी ऑफ का मतलब तो जानते हो कैपेबल, और कैपेबल के पीछे भी क्या लगता है? ऑफ। वर्दी ऑफ, कैपेबल ऑफ, किसी चीज के लायक होना। माई फादर डील्स इन, व्यापार के लिए तो आपको बताया था, डील इन समथिंग। आई कैन नॉट डील विद, जब किसी व्यक्ति से डील करोगे तो विद, और व्यापार में डील करोगे तो इन, तो दोनों डील उसने दोनों समझा दिए दोनों एग्जाम्पल से। अखिल मैरिड, देखो ये है एक्टिव वॉइस, पैसिव में आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, और एक्टिव वॉइस में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। ही इज गुड एट, ये तो कितनी बार पढ़ा दिया, गुड एट, बैड एट, दोनों में एट लगता है, वीक एट। दोज हु आर इन पावर, जो सत्ता में है, हैव टू बी सेंसिटिव टू, सेंसिटिव की फिक्स प्रपोजिशन टू, तो उन्हें गरीबों की सफरिंग के साथ क्या होना पड़ेगा? सेंसिटिव होना पड़ेगा। अब कोई बच्चा ये मत कहेगा सर सफर के पीछे तो फ्रॉम आता है, वो सफर के पीछे आता है बीमारी में, पीड़ित होना। यहां सफरिंग क्या है? मुसीबत, गरीबों की मुसीबत को देखना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा। विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब टू, नहीं कहते सब्सक्राइब टू आवर चैनल, तो सब्सक्राइब टू। वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली ऑन टाइम, एग्जैक्टली का मतलब है एकदम सही समय, और सही समय को हम क्या कहते हैं? ऑन टाइम, ना कि एट टाइम। तो एट टाइम, इन टाइम ये नहीं होता, ऑन टाइम होता है, उचित समय।
और ये तुम्हारे पेपर में रखा हुआ मिलेगा, जाओ उस दिन आके मुझे बता देना सर आया था। अवेल के पीछे फिक्स प्रपोजिशन ऑफ, अवेल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का फायदा उठाना। और घड़ी से समय देखने के लिए शायद मैंने उस दिन भी करवाया था, बाय वॉच। नाउ वी हैव टू अडॉप्ट दिस स्ट्रेटजी बिकॉज देयर इज नो ऑल्टरनेटिव्स टू इट। ऑल्टरनेटिव टू समथिंग, किसी चीज का ऑल्टरनेटिव होना। यू मस्ट नो वन थिंग दैट वी विल ऑन नो अकाउंट, हम किसी भी हालत में तुम्हारी रिक्वेस्ट को फॉलो नहीं करेंगे। तो कॉम्प्लाई के पीछे क्या आता है? विद। शायद ये सबसे पहला वर्ड ही था, कॉम्प्लाई विद, अबाइड बाय, कॉम्प्लाई विद, फॉलो करना, पालन करना। ठीक है भाई। रोशनी कुमारी 60 में सिटिंग एट द टेबल कैसे आया? देख बेटे इधर आया, ये है टेबल। अगर टेबल के ऊपर बैठोगे तो होगा ऑन, जबकि बैठ नहीं सकते टेबल के ऊपर, पागल थोड़ी ना है। तो ये लगी हैं कुर्सियां, अब हम किसी का इंतजार कर रहे हैं टेबल पे। तो टेबल पे का मतलब है टेबल पे बैठे नहीं है, यहां नहीं बैठे, कुर्सी पे बैठे हैं। तो इसके लिए पर्टिकुलर जगह का पॉइंट आ गया, तो एट द टेबल का ये मतलब है, बैठे तो कुर्सी पे ही हैं, बट टेबल के कंपैरिजन में हम कहाँ हैं? बराबर में, तो एट आ गया वहां पर, तो इसलिए एट आया। अब तुम लगाने के लिए सोच रही होगी उसमें ऑन, तो ऑन तो सत्यानाश कर देगा, ऑन तो उसे कहां बैठा देगा? ऊपर। और ऊपर बैठना टेबल पे तो हाँ चेयर होता तो ऑन समझ में आता फिर वहां पर। ठीक है जी, तो चलो बस फिर यहीं तक रखते हैं। अच्छा, होमोनियम्स के कैप्सूल जिसने नहीं देखे अपने बैच में देख लेना, होमोनियम के कैप्सूल डाल दिए, 10-10 क्वेश्चन के पेयर डाल दिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 15 मिनट का काम है, समझा भी रखा है बढ़िया उसमें। ठीक है, हैं बैच में आपके देख लेना, फोल्डर बना होगा। ठीक है, तो फोल्डर में होमोनियम्स के हिसाब से आपको मिल जाएंगे वहां पर। तो उसमें क्या है, एक कैप्सूल रोजाना का 10-10 क्वेश्चन का खाना है सुबह। हाँ मैंने उसमें बता रखा कैसे गर्म पानी से लेना है। ठीक है, सुबह उठते ही ले लो, रात को डालता हूँ मैं 12-1 बजे, कल 1 बजे डाला था, तो उसी समय टाइम मिलता है रिकॉर्डिंग करने का। कल से किया है तो आज देखना शुरू कर देना, 10-10-10 वही इमिग्रेंट एमिग्रेंट साइट साइट आते हैं पेपर में ये क्वेश्चंस, तो वो देखना, वो बढ़िया चीज है, स्टार्ट करिए। तो कल लगवाते हैं PQRS, कमर की पेटी कस लो, क्योंकि कल सुबह 10 बजे वाली यूट्यूब पे भी PQRS ही होंगे, तो कल PQRS ही PQRS बजने दो।